हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जर। हम कर रहे हैं अभी 2023 के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व। जो प्रीवियस ईयर का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चंस की ओर आगे को लेके चलते हैं क्वेश्चन सीरीज को। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट इन 330 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम आपका है 880 वाट एंड मिनिमम आपका है 330 वाट। इफ द सोर्स ऑफ वोल्टेज इज 220 वोल्ट, वोल्टेज हमारा दिया हुआ है 220, कैलकुलेट द करंट एंड रेसिस्टेंस इन ईच केस। तो हमें मिनिमम में भी निकालना, मैक्सिमम में भी निकालना है। ठीक है, तो पावर आपकी जो आपको आई निकालना है और आपको आर निकालना है। तो फॉर्मूला हम पावर का लेके चलते हैं पहले, आई। अब इसी से हम क्या निकालेंगे, हम आई इसी से फॉर्म करेंगे। तो आई निकालिए, आई को आप मीटर ले लेते हैं, पी अपॉन वी हो जाता है। अब इसी फॉर्मूले में रखिए। पहले चलिए मैक्सिमम को लेके चलते हैं। कैंसिल हो जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, अब आर निकालते हैं। इसी के लिए, आर के लिए हम यूज करेंगे 220 वोल्ट हमारा आर है, आई हमारा 4 हो गया। उसको आप आपका आ जाएगा 50 ओम, 55 ओम। तो ये आ गया आपका मैक्सिमम के लिए। आई आपका करंट आपका आ जाता है 4 एम्पियर, आर आपका आ जाता है 55 ओम। ठीक है, ये आपका निकला हुआ ओम्स में से, जहां हम v इज इक्वल टू आई आर से निकालते हैं, वहां से हम आर का फॉर्मूला निकालते हैं, v अपॉन आई। अब मिनिमम केस के लिए निकालते हैं, तो इसके लिए वही फॉर्मूला लगेगा, यही वाला। तो आई निकालना है, तो p हमें दी हुई है 330 और ये आपका है 220। कैंसिल आउट कर दीजिए, 3/2 आपका वो है 1.5 एम्पियर समथिंग, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आर निकालते हैं। आर आपका दिया हुआ है, वी आपका दिया हुआ है 220, ये आपका दिया हुआ है 1.5, ये 146 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपका ओम का। ठीक है, 5 ओम समथिंग कुछ ऐसा आएगा। तो मिनिमम के लिए आ गया आपका 1.5 एम्पियर एंड 146.5 ओम एंड इसके लिए आपका आता है 4 एम्पियर एंड 55 ओम। तो ये तो आपका हो गया, पहला आपका आंसर निकल आता है। सेकेंड है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब भी कभी किसी भी रेसिस्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट बहता है, प्रोड्यूस होता है, फ्लो करता है, तो वहां वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो गर्म हो जाता है। जैसे हम अगर बहुत टाइम तक हम फैन यूज कर रहे हैं, तो फैन एक टाइम में गर्म हो जाता है। हम कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज करें तो उस टाइम बाद वो गर्म हो जाता है। जो गर्म, जो हमें हीट फील होती है, जो हमें हीट फील होती है, जो एनर्जी में फील होती है, उसी को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। किसी भी सर्किट से अगर आप किसी भी रेजिस्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो वो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो जो हीट जो एनर्जी में फील होती है, उसको उसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट या in a resistor, circuit of a resistor, the heat energies appear. It is called a heating effect of electric current. Find an expression for the amount of heat produced when a electric current passes through a resistor for some time. तो इसके लिए फॉर्मूला हम देखते हैं। हम कह रहे हैं, हम जब डेफिनेशन बदल रहे हैं तो हम उसमें करंट की बात कर रहे हैं, हम उसमें रेसिस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम हीट की बात कर रहे हैं, और उसमें टाइम भी हम मेजर करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं, H इज इक्वल टू वी आई टी, वोल्ट, करंट, टाइम। उसके फॉर्मूला हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला एक्सप्रेशन जो बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, हम यहाँ पे v की जगह रख देते हैं ओम्स लॉ, v इज इक्वल टू आई आर, इज इक्वल टू आई आर। आई आपके दो याद आते हैं, यहाँ पे आपको आ जाता है आई स्क्वायर, आर एज इट इज, सॉरी,
आर एज इट इज आ जाता है नीचे, ये आपका आ जाता है टी। तो ये एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं, आई एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये एक्सप्रेशन यूज हो गया। और हीटिंग इफेक्ट आपका हो गया कि ये किसी भी रेसिस्टर से कभी भी उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है किसी भी रेसिस्टर में, तो वो एक हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, वो हीट एनर्जी में अपियर होते हैं, उसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Almost all metals combine with oxygen to form metal oxide. Metal oxides are generally basic in nature, but some metal oxides show both basic as well as acidic behavior. Different metals show different reactivities towards oxygen. Some react vigorously while some do not react at all. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है what happens when copper is heated in air? Give the equation of for the fall reaction involved. सिंपल से अगर एयर की बात हम कर रहे हैं तो हम जानते हैं हम यहाँ पे ऑक्सीजन को लेंगे, हम एयर को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ही बोलते हैं रिएक्शन के लिए। तो कॉपर की रिएक्शन करवा देते हैं, Cu प्लस O2, बैलेंस कर दीजिए रिएक्शन, 2Cu, कॉपर ऑक्साइड। जब हम कॉपर की रिएक्शन करवाते हैं एयर के साथ तो हमें कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। पहला आपका आंसर बन गया। Why are some metal oxides categorized as amphoteric? Give one example. कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और दोनों के साथ रिएक्शन करने का प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, एम्फोटेरिक बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे दो आपके हैं, एक आपका है Al2O3 एंड ZnO। ये दो मेटल ऑक्साइड हैं, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दोनों एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अगर जब ZnO आपका रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो ये सोडियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड बनाता है ZnCl2। जब हम एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, एसिड हम लेते हैं HCl, और वहीं पे जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ NaOH के साथ, तो ये बनाता है सोडियम जिंकेट। ऐसे, और वहीं हम Al2O3 की बात कर रहे हैं तो Al2O3 में आता है Al2, ये बनाता है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिड में, और हम जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ तो ये भी बनाता है, जैसे वहां पे सोडियम जिंकेट बनाता है, यहाँ ये एल्यूमिनियम बनाता है। ठीक है, यहाँ पे बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। ये आपका सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये दोनों क्या करते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और मैं प्रीवियस ईयर में जो कुछ इससे पहले जो हमारी वीडियोस बनी हुई है वहां मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व भी कर चुकी हूँ, और ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में या क्वेश्चंस में ये पूछा गया है एम्फोटेरिक नेचर। तो एम्फोटेरिक नेचर को आप ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा। Al2O3 एंड ZnO ये दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो बेस और एसिड के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक बोल देते हैं नेचर में। अगला बोला कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन को फॉलो कंप्लीट करना है, यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। दो सोडियम है, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन है, तो उसको बना दो 2NaOH। सोडियम ऑक्साइड की जब हमने रिएक्शन करवाई वाटर के साथ तो बना देता है NaOH। ये आपका बनेगा एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड Al2O3 प्लस 2NaOH। तो आपका सेम यही बनाएगा। H2O को बाहर निकाल देगा। टोटल 5 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये रिएक्शन फॉर्म होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। Hold a concave mirror in your hand and direct its reflecting surface towards the sun. Direct the sunlight reflected by the mirror onto a white cardboard held close to the mirror. Move the cardboard back and forth gradually until you find a bright sharp spot of light on the board. This spot of light is the image of the sun on the sheet of paper, which is also termed as principal focus of the concave mirror. तो बोला कि लिस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर की एप्लीकेशन देखिए हम यूज करते हैं हमारी सर्च लाइट में, टॉर्च में, व्हीकल्स की हेडलाइट में ये यूज होता है। तो ये बहुत
छोटी सी बहुत इजी क्वेश्चन है कि हम इसमें टॉर्च लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं सर्च लाइट में, व्हीकल्स की हेडलाइट में लिख सकते हैं। अगला पूछा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस 15 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। देखिए रेडियस ऑफ कर्व की हम बात करें तो वो होती है आपकी, आर क्या होता है 2f होता है आपका, एफ आपका है 15, तो 2 इंटू 15 कर दीजिए, आपका आएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ में रेडियस कर्वेचर की आधी होती है, तो रेडियस कर्वेचर क्या होगा, फोकल लेंथ का डबल होगा। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो इमेज फॉर्म कीजिए कुछ इस टाइप का। यहाँ आपका कर्वेचर हो गया, यह आपका फोकस हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है आपका, ठीक है, ये आपका पोल हो गया, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो यहाँ से ये डालिए इधर, और ये वापस से रिफ्लेक्ट होके आएगी, जो आएगी आपकी कर्वेचर तक, क्या आएगी आपकी इधर को, जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी, और ये पीछे यहाँ कहीं मैच होगी, इस पॉइंट पे दोनों रेज फॉर्म हुई। तो यहाँ पे है बी। तो इस केस में कॉन्केव मिरर के इस केस में जहां बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में हमेशा ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो वो बिहाइंड द मिरर बनता है, और वो बनेगा हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधा बनेगा और वर्चुअल बनेगा, जो रियल इमेज नहीं होगी, बस वो ये इमेजनरी लाइंस होंगी जो हमें कहीं मिलती हुई क्रॉस करती हुई फील होंगी, बट वो एक्चुअल में कभी क्रॉस करते हैं, क्यों, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी ये, ठीक है, एंड ये होगा आपका बिहाइंड द मिरर, जब भी पोल और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे कॉन्केव मिरर में। तो आज की क्वेश्चन सीरीज यहीं पे कंप्लीट होती है। ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड इसके साथ ही ऑल द बेस्ट, थैंक यू।